हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट का रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एनपीओ, ठीक है। पिछला वीडियो भी मेरा एनपीओ पे ही था, उसमें मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को बताया था। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक सब्सक्रिप्शन पे बात करूंगा और उसमें क्वेश्चन 7A बना के आपको दिखाऊंगा। और 7A बनाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सब्सक्रिप्शन क्या है। देखो, सब्सक्रिप्शन क्या है, एक को हिंदी में हम चंदे कहते हैं और एक सदस्यता शुल्क है। ये सदस्यता शुल्क है ना, ठीक है। और ये जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो एनुअल के बेस पे ये पे करते हैं, ठीक है। ये शुल्क को, ये फीस को, और जिसे हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनपीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इनकम है बच्चों। क्लियर बात को, रेवेन्यू इनकम है। और रेवेन्यू इनकम अगर है तो उसे रेवेन्यू इनकम कहते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को हम शो कहाँ करते हैं, वो चीज को भी जानना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट टू बी शो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड हम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट को दिखाते हैं, जो भी उसका करंट ईयर बैलेंस होता है। ओके बच्चों, अब अगर सब्सक्रिप्शन कोई विशेष स्पेसिफिक हो, है ना, तो उस केस में हम सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बल्कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, जब विशेष हो तब, है ना। विशेष अगर चंदे आपको मिले हैं तब। और अगर आप जनरल है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन है, तो उसे हम रेवेन्यू इनकम मान के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड शो करते हैं। ओके बच्चों, है ना। अब बच्चों, मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में तो बता दिया कि सब्सक्रिप्शन क्या है, एक सदस्यता शुल्क है ना। और जो सदस्य होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के, वो एनुअल के वार्षिक के आधार पे करते हैं। और ये एक रेवेन्यू इनकम है। और इस सब्सक्रिप्शन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड शो करते हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों हम 7A क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और आप बढ़िया से समझना, ठीक है। 7A समझने के बाद आपको मैं होमवर्क दूंगा 7B, CD, 8A, 8B, 9, 10। ये इतना क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। और वो अकाउंट एसके सिंह की किताब का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एसके सिंह मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि मान लीजिए आप दूसरा राइटर डीके गोयल है या बीके मेहता है या अदर राइटर कोई का बुक आप उठा लेते हो और आपको क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम है, पर कंसेप्ट सबके लिए है। कोई भी आप राइटर से बना लो, दुनिया का कोई भी राइटर, पर अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो एसके सिंह, बीके मेहता, डीके गोयल या अदर कोई भी, एस चांद या कोई भी बुक से आप बना सकते हो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को। क्लियर है बात को। पर मैं स्पेशली एसके सिंह की किताब से आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं बता दे रहा हूं कि 7A जो है वो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन मैं एसके सिंह की किताब से ले रहा हूं। ओके बच्चों, और होमवर्क जो मैं दे रहा हूं 7B, CD, है ना, 8A, 8B और 9 और 10, ये होमवर्क भी आपका एसके सिंह का ही है ना, ताकि आपको समस्या ना हो। तो बच्चों 7A बनाने से पहले मैं कुछ यहाँ पे आपको समझाऊंगा, उसको आप समझ लेना। और फिर मिटाने से पहले आप उसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको आप देखना ध्यान से। 1 जनवरी, ये मिटा दूंगा, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख ले रहे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं चाह रहा हूं कि पहले कुछ आपको और समझा दिया जाए, है ना, ठीक है। 1 जनवरी 2018 और यहाँ पे क्या है, 31 दिसंबर 2018। तो आप बताओ बच्चों, इसमें बिगिनिंग कौन है और एंडिंग कौन है। तो आप आराम से बता सकते हो कि 1 जनवरी को हम बिगिनिंग बोलेंगे और 31 दिसंबर को एंडिंग बोलेंगे। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, या इसको ओपनिंग या इसको क्लोजिंग, बिगिनिंग, ओपनिंग, बिगिनिंग, क्लोजिंग, एंडिंग, यही ना बोल सकते हैं।
चलो बच्चों, अगर इस तरह के ईयर को हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलेंडर। आपके घर में जो कैलेंडर होता है वो जनवरी टू दिसंबर होता है। पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे और कहीं कैलेंडर ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर दे दे, क्या दे दे? फाइनेंशियल ईयर, तो ये 1 जनवरी की जगह वो क्वेश्चन में 1 अप्रैल को लिखेगा, है ना, 1 अप्रैल लिखेगा 2018, और एंडिंग डेट क्या लिखेगा? 31 मार्च लिखेगा, है ना, 2019। बच्चों ये फाइनेंशियल ईयर है और ये कैलेंडर ईयर है। क्वेश्चन में आपको मतलब टेंशन नहीं लेना है ना, और आपको ध्यान देना है कि कैलेंडर ईयर पे क्वेश्चन है या फाइनेंशियल ईयर पे है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसी के अकॉर्डिंग आप बिगिनिंग और एंडिंग का फैसला करो। मेरा कहना ये है, ठीक है। अगर जनवरी है तो भाई इसका एंडिंग दिसंबर होगा, और अप्रैल अगर बिगिनिंग है तो इसका एंडिंग मार्च होगा। पर बच्चों कॉमन दोनों में क्या है? ये भी 12 मंथ होता है और ये भी 12 मंथ होता है। आप काउंटिंग कर लो, जनवरी टू दिसंबर तो 12 होता ही है। अप्रैल से मार्च अगर देखा जाए तो 18 में अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ हो गया, और जनवरी फरवरी मार्च तो 9 और 3 कितना होगा? 12। तो दोनों 12 मंथ का होता है, पर इसे कैलेंडर ईयर कहते हैं और इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ये बच्चों अपने दिमाग में आप रख लेना। ओके बच्चों, परंतु जो 7 का ए है वो कैलेंडर ईयर से है ना, और इसे हम मिटा दे रहे हैं, सिर्फ कैलेंडर ईयर को रहने दे रहे हैं, है ना। आप नोट करते जाना बच्चों, मैं जो मिटा रहा हूं उसको आप नोट करते जाना, आप नोट करते जाना, आपको बेनिफिट होगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि मान लो कुछ लॉजिक है, उस पर आप ध्यान देना, ठीक है। कुछ लॉजिक है, उस पर आप ध्यान देना, है ना। कुछ पॉइंट है, मतलब क्या बोले, स्टेटमेंट है, उस पर आप ध्यान देना, ठीक है ना। स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। मैं कुछ स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, ये आउटस्टैंडिंग ज्यादातर बच्चे तो जान ही रहे होंगे। आउटस्टैंडिंग जो बकाया है, पैसा है, काम कर चुके हैं, है ना, पर वो पैसा अभी मिला नहीं है ना, तो उस तरह के पैसे को हम लोग आउटस्टैंडिंग कहते हैं, है ना, वो आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो 2 तरह का होता है बच्चों, है ना, 2 तरह का होता है। एक होता है बिगनिंग, एक होता है क्या? बिगनिंग। थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों अगर 1 जनवरी, अगर क्वेश्चन में अगर लिख दे कि 1 जनवरी है, क्या लिख दे? 1 जनवरी, तो आप क्या कहोगे? बिगिनिंग है कि एंडिंग है ना। तो आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन में 1 जनवरी है तो उसको बिगिनिंग समझना। ये बात तो आप कर सकते हो, ओके, है ना। अगर क्वेश्चन में 31 दिसंबर दिया, सपोज डेट क्या है क्वेश्चन में, क्या है? 31 दिसंबर डेट दिया हुआ है, 31 दिसंबर डेट दिया है, तो उसे क्या मानोगे बताओ, है ना। उसे एंडिंग मानेंगे। क्या मानेंगे? एंडिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा जो बकाया हुआ है ना, ठीक है। अब बच्चों ये मैं क्यों लिखा वो समझ लो। देखो क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सब्सक्रिप्शन इनका मेन सोर्स होता है, एक स्रोत होता है ना, उनके इनकम का, है ना। तो सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम। तो वहां पे क्या होता है, उसके ईयर में कुछ पैसा रिसीव्ड हो जाता है, मतलब एक वर्ष के दौरान क्या होता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, कुछ पहले का बकाया होता है, कुछ अंत का बकाया होता है, कुछ एडवांस में मिल जाता है, कुछ क्लोजिंग एडवांस रहता है, कुछ पहले का एडवांस रहता है। तो इस तरह का अगर रहता है तो क्वेश्चन में क्या करता है, यही सारा इंफॉर्मेशन को दे देता है और आपसे पूछता है कि आप बताओ, फाइंड आउट करो कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 2018 का कितना है ना। तो बच्चों आपको एग्जैक्ट एक अमाउंट आपको बताना पड़ता है, एग्जैक्ट अमाउंट बताना पड़ता है। क्लियर है बात को, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग है, अगर 1 जनवरी क्वेश्चन में तो इसे बिगिनिंग कहेंगे, और 31 दिसंबर है तो उसे एंडिंग कहेंगे। उसी तरह एक शब्द और है बच्चों, उसका नाम है एडवांस। क्या सी नाम है? एडवांस। ठीक है बच्चों, एडवांस।
तो एडवांस भी अगर 1 जनवरी का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, 1 जनवरी का दिया हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, बिगिनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिगिनिंग। बिगिनिंग। अगर 31 दिसंबर का एडवांस दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, 31, तो उसे क्या बोलेंगे, एंडिंग। ये बात को आप डिसाइड कर लेना बच्चों, ओके, है ना, क्लियर है बात को, आप इसको नोट कर लेना बढ़िया से और आराम से समझना, है ना। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे जो मैं समझाने जा रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि बिगिनिंग अगर आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप इसे माइनस करना, और अगर एंडिंग दिया रहेगा तो इसे प्लस करना, ठीक है ना। और बिगिनिंग एडवांस अगर दिया रहेगा तो इसे प्लस करना, है ना, और एंडिंग एडवांस दिया रहेगा तो इसे माइनस करना। और ये जो प्लस माइनस होगा वो किस में होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, उसे भी आप ध्यान दो। सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो वर्ष के दौरान जो पैसा मिला है, वर्ष के दौरान जो पैसा मिला है, वर्ष के दौरान जो पैसा मिला है उसमें से अगर आपका आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रहेगा तो उसे माइनस कर देना, अगर आउटस्टैंडिंग एंडिंग रहेगा तो उसे प्लस कर देना, एडवांस अगर बिगिनिंग रहेगा तो प्लस कर देना, और एडवांस अगर एंडिंग रहेगा तो माइनस। ये सारा जो होगा इस अमाउंट में होगा, सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में आप ध्यान देना, ये तो गिवन ही रहता है, इस चारों में से कोई एक नहीं हो, या दो नहीं हो, या चार का चार हो, है ना, ऐसा हो सकता है। क्लियर है बात को, पर आपको ध्यान ये देना है कि 1 जनवरी को हम बिगिनिंग कहेंगे, 31 दिसंबर को एंडिंग कहेंगे, अगर कैलेंडर ईयर पे क्वेश्चन है, और फाइनेंशियल ईयर पे है तो 1 अप्रैल और 31 मार्च। क्लियर हो रहा बच्चों, ये एक समझने का तरीका है। और आउटस्टैंडिंग माइनस क्या होता है, बिगिनिंग क्यों माइनस होता है आउटस्टैंडिंग, तो मैं एक शॉर्टकट तरीके से आपको समझा दिया, मैं ज्यादा लेंथ नहीं किया, क्यों हुआ उसके समझने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला एक बता दिया, है ना, कि बिगिनिंग को क्या करते हैं, एंडिंग को क्या करते हैं, है ना, बिगिनिंग एडवांस और एंडिंग एडवांस को क्या करते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैं क्वेश्चन बनाता हूं 7 का ए, ठीक है, मैं 7 का ए आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप देखना। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से सुनो। 7 का ए में बच्चों, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018, मतलब कह रहा है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करिए फॉर द ईयर 2018 का, है ना, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रिलेटिंग टू एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब। एक एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब है, जो मतलब एक एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब जो है वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि आप इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को फाइंड आउट करिए या कंप्यूट कीजिए, क्लियर बात, या कैलकुलेशन कीजिए। तो इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस है, लिखा हुआ है, ये एडवांस है सब्सक्रिप्शन, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, हम नहीं लिखे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, पर आप समझ लेना ये एडवांस किसका, सब्सक्रिप्शन का, ये एडवांस किसका है, सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, देखो बच्चों ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और वहां पे लिखा हुआ है 1 जनवरी और 31 दिसंबर, दो कॉलम इस तरह बनाया हुआ है। 1 जनवरी का बैलेंस दिया हुआ है, 1 जनवरी का बैलेंस दिया हुआ है बच्चों 5000, तो हम 1 जनवरी का बैलेंस को कहाँ लिखेंगे, बिगिनिंग में लिखेंगे, है ना, बिगिनिंग में लिखेंगे। यहाँ पे कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, रुक जाओ, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे अमाउंट में लिख दूंगा, क्वेश्चन का अमाउंट में लिख दूंगा। यहाँ पे आपका दिया था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में ये डेट है,
तो ये डेट अगर दिया हुआ है तो मैं बिगनिंग समझूंगा। अब बिगनिंग एडवांस कितना दिया है क्वेश्चन में वो देख लेना है 5000, तो यहाँ मैं 5000 लिख दिया बच्चों, ओके है ना। उसके बाद 31 दिसंबर 12 लिखा हुआ है, तो 12 तो दिसंबर ही होता है, उसका अमाउंट आपका दिया हुआ है कितना 2000, कितना दिया हुआ है 2000। ये हो गया क्लियर, एकदम आराम से समझना है बात को, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये बच्चों आप सब्सक्रिप्शन प्लीज लिख लेना, ठीक है। यहाँ एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 1 जनवरी का अमाउंट हम देख लेते हैं, नील लिखा हुआ है, ऐसे डैश दिया हुआ है, मतलब नील कुछ नहीं है, ठीक है। और 31 दिसंबर का डेट इस पे लिखा हुआ है आपका 5000, 31 दिसंबर का डेट आपका लिखा हुआ है बच्चों 5000, ओके है। 31 दिसंबर का डेट दिया है 5000, तो यहाँ पे एंडिंग में हम 5000 लिख देते हैं। क्लियर है बात को, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। 5000 लिख दिए, है ना। अब क्या है क्वेश्चन में थोड़ा सा और नीचे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं सुनिए। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है 20,000 बच्चों रुपया, तो 20,000 रुपया। क्लियर है बात को बच्चों। इसका आंसर मैं बता देता हूं, किताब में लिखा हुआ है, पहले ही बता देता है, इसका आंसर 28,000 है। चलो देखते हैं, थोड़ा भरवली भी तो आंसर निकालने का प्रयास किया जाए, है ना। तो देखो 20,000 में आपको सर बताएं कि यहाँ 2000 मैंने लिख दिया, 20,000 होगा। 20,000 में जो प्लस उसको प्लस कर लो, प्लस 5 5 10 30 हो गया, 30 में 2000 गया 28,000, इजी बन जाता है। पर बच्चों ये एक समझाने का तरीका हुआ, अब मैं इसको मिटा दूंगा और मैं बाय फॉर्मेट आपको समझाऊंगा, ओके है ना, आपको समझना है। क्लियर है बात को। ठीक है, आप नोट कर लेना, इसको बढ़िया से नोट कर लेना, है ना, और इसको एक फॉर्मेट में बना लेना, ठीक है। चलो यहां पर मैं मिटा देता हूं। ध्यान से देखना बच्चों, देखो सबसे पहले आप 7A लिख लेना और लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018, और इस तरह करके आप लाइन एक दे देना, ठीक है, लाइन दे देना, और यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट आप लिख देना। चलो अब यहाँ पे आपको क्या करना वो देखो, ये मिटाया नहीं मैंने, यहां से देख देख के लिखेंगे, किताब देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर पड़ेगी, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव, यहां से मैं लिख रहा हूं लंबा करके, सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आप लिख सकते हो 2018, है ना, ये दिए लिख दिए ऊपर 20,000। कोई बच्चों दिक्कत है ना। इस तरह अच्छा बड़ा फॉर्मेट बना, मेरे को जगह का कमी इसलिए मैंने इतना कंजेस्टेड में लिखा। आप पार्टिकुलर अमाउंट लिख देना, रुपए का चिन्ह दे देना अमाउंट के नीचे, ठीक है ना। अब जो प्लस है उसको आप देख लो बच्चों, तो प्लस क्या है भाई, पहला आप प्लस कर लो एंडिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, मैं आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखो अच्छा रहेगा। सब्सक्रिप्शन ऐसे लिखना जरूर, है ना। सब्सक्रिप्शन कितना दिया अमाउंट 5,000, बाहर लिख सकते हैं, अंदर भी लिख के आप एक कॉलम और बढ़ा सकते थे, 5,000 देखो दिखा हुआ ना एंडिंग। उसके बाद बिगिनिंग एडवांस, उसको भी प्लस करते हैं, प्लस प्लस को पहले कर लो बच्चों, प्लस प्लस को पहले कर लो, ठीक है। मैं देख रहा था कहां लिखा है ना, तो प्लस प्लस को पहले कर लो, तो बिगिनिंग को भी आप प्लस कर लो। इसका भी अमाउंट 5,000 है, और तो बच्चों प्लस नहीं करना, दो ही अमाउंट प्लस करना है, और दो अमाउंट वाला जो माइनस है, ठीक है। तो प्लस का तो मैं लिख दिया, टोटल 30,000 हो गया। मैंने भरवली भी आपको समझाया था,
उसके बाद क्या है बच्चों, फिर माइनस है, तो माइनस लिख दो। माइनस क्या है भाई, तो एंडिंग। थोड़ा गाइड कर लेना बच्चों, आप बड़ा पेज में बनाना, बड़ा पेज में सुंदर लगेगा। एंडिंग 2000। तो बच्चों ये अब तो माइनस, और ये एक और माइनस का चिन्ह था, बिगिनिंग और स्टैंडिंग। तो बिगिनिंग और स्टैंडिंग तो गिवन नहीं है, तो उसका यूज क्यों करेंगे हम लोग। ठीक है, दो अमाउंट को प्लस किए, एक अमाउंट को माइनस कर दिए। यहाँ चिन्ह भी देते जा रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, है ना। ओके बच्चों, यहाँ बैलेंस आपका कितना आ गया बताओ, 28,000। 28,000। ओके बच्चों, ये आप यहां से यहां तक आप लाइन को खींच देना। बच्चों एक चीज और आपको सीखना है ना, मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान देखना। दिस अमाउंट 28,000 है ना, कहाँ शो होगा, आखिर किस अकाउंट में हम शो करेंगे। तो आपको मैंने आपको लेक्चर दिया था, बताया था कि जो भी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसको हम लोग शो करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो यहां लिख दो, आप यहां पे लिख दो, यहां लिख दो, यहां पे ऐसे लिख दो, यहां पे लिख दो अमाउंट टू बी शो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बाबू इनकम हम INCOM ही पूरा फुल लिखना, एक्सपेंडिचर भी पूरा लिखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा। थोड़ा सा और आप मेहनत करना चाहते हो तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट मैंने बताया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप हेडिंग दोगे, है ना, और डेबिट साइड आप एक्सपेंडिचर लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, क्रेडिट साइड आप इनकम अमाउंट लिखोगे, और क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से आप 28,000 को शो कर देना। ये एक वर्किंग नोट की तरह हुआ, ये एक स्टेटमेंट की तरह हुआ, है ना। परंतु आप अगर इस अमाउंट को 28,000 को और अपने आप को अच्छा और स्टूडेंट बनाना चाहते हो तो आप एक क्वेश्चन में बोला नहीं है परंतु मैं बता दे रहा हूं कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट खींच के उसको क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से 28,000 दिखा दोगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों आपका अभी इससे रिलेटेड मैं होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, यहां पे मैं होमवर्क लिख रहा हूं 7B C D 8A 8B 9 और 10। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 9 एंड 10 ये होमवर्क है। टोटल आपका होमवर्क आपका हो गया। ये लेटेस्ट बुक से होगा, अगर कोई बच्चे के पास नया बुक नहीं हो तो वो अरेंज कर ले, है ना। ठीक है, और अरेंज करके क्वेश्चन अरेंज करके अपना बनाए, अच्छा रहेगा उनके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 मैं क्वेश्चन अगर किताब से मिला लेता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन और बच्चों 11 भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। और 12 नंबर जो है कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड है, उसका अलग कंसेप्ट है। तो वो अगर आप डॉट पूछोगे तो ठीक है, अगर आप बना लेते हो, है ना, बन जाता है तो मेरा इस नंबर पे 970 यहाँ पे 6 छूटा हुआ है बच्चों, ये व्हाट्सएप नंबर है ना। और ऑलरेडी आप 97086971 ऑलरेडी जो C4 कॉमर्स के ग्रुप के बच्चे हैं वो सेंड कर दे ये होमवर्क को। ठीक है ना, ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है। ठीक है, और अगर कोई डाउट है, आप फोन से मेरे से बात करना चाहते हो, अगर ये नंबर व्हाट्सएप का नंबर नहीं लगता है तो 8210474148 पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको डॉट बता दूंगा, या आप बता सकते हो कि सर 7B C D या 8A 8B 9 10 11 नहीं समझ में आया तो आप उसका वीडियो बना दो, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो ये सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, आराम से इसको आप उतार लेना, पहले तो आप इसको समझो फिर इसके बाद ये। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं। अगर आप डॉट पूछते हो तो डॉट पे मिलूंगा, वरना आप कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में कंसेप्ट बताऊंगा। ओके बच्चों।